नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मुंह की दुर्गंध, जिसको इंग्लिश में हैलिटोसिस कहते हैं, बैड ब्रेथ भी कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंह की बदबू के कारणों के बारे में, क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण आपकी मुंह से बदबू आती है। फिर हम जानेंगे कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मुंह से बदबू आती है कि नहीं आती, और आती है तो कितनी मात्रा में आती है। फिर हम जानेंगे कि इससे बचने के तरीके क्या है प्रिवेंशंस, और फिर आखिर में हम जानेंगे कि क्या है इसका ट्रीटमेंट, क्या है परमानेंट इलाज। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को ये समस्या होती है और हर व्यक्ति ये समस्या से गुजरता है कभी ना कभी, और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट पैदा करती है, बहुत ही इंसल्टिंग मोमेंट भी होती है। तो जिसके साथ ये गुजरता है वो ये चीज़ जानता है। तो गाइज़, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हेल्प हो सके ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने में। गाइज़, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसको भी मुझसे गाइडेंस पाना है तो वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, लिंक है हाउ टू कंसल्ट मी डायरेक्टली। और वो वीडियो को फॉलो करिए, उसके रूल को फॉलो करिए, और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए इस फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से मुंह की बदबू आती है। तो देखिए, देयर आर सो मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं मुंह की बदबू आने के। तो इसको मैं दो भाग में बांट देता हूं जिससे आपके लिए ईजी हो सके। एक है 70% रीजन और एक है 30% रीजन। तो जो 70% रीजन होता है वो होता है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से। पुअर ओरल हाइजीन का मतलब होता है खराब मौखिक स्वच्छता। अगर आपकी मुख की स्वच्छता सही नहीं रहेगी तो आपके मुंह से बदबू का समस्या हमेशा रहेगा। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है। पायरिया का मतलब होता है मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, मसूड़े से खून आना, मसूड़े में गंदगी जमा होना। ये देखिए, मैं कुछ फोटोज लगा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये इस तरह की समस्या है। कोई ब्रश सही तरीके से नहीं करता, सफाई अपनी रखता नहीं है, फ्लॉसिंग नहीं करता है, किसी के दांत बहुत ज़्यादा सड़े हैं तो इलाज ही नहीं करा रहा है। तो इन सब कारणों से होता क्या है, बैक्टीरियाज बहुत पनपते हैं और ये बैक्टीरिया ही बदबू आने का कारण बनते हैं। तो जिसका मुंह गंदा रहेगा उसके में कीटाणु बहुत पनपे रहेंगे और वो हमेशा बदबू आती रहेगी। ठीक है, तो ये 70% रीजन बनते हैं आपके मुंह से बदबू आने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके दांत एकदम साफ रहेंगे उसके मुंह से बदबू नहीं आएगी। और भी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण भी मुंह से बदबू आती है। अब वो रीजंस 30% में आते हैं। अब 30% में वो रीजन मैं आपको बता देता हूं। आप अगर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल पीते हैं, आप को अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, किडनी, लीवर, लंग डिसीज़ हो गई, या कोई पेट की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या खाना पचता नहीं है सही तरीके से, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, तो ये सब भी कुछ रीजंस होते हैं जो आपके मुंह के बदबू आने का कारण बनते हैं। तो रीजंस बहुत सारे हैं, यहां पे मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो गाइज, मैं यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 95% लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे क्लीनिंग किया जाए, कैसे अपने मुंह को स्वच्छ रखा जाए। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ऊपर पे उसका लिंक आ जाएगा। और मेरा यकीन है वो वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये चीज़ आपको पता नहीं थी। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, देखिएगा ज़रूर। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं अब कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि अभी आप कहीं पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, या मीटिंग हो रही है आपकी, और जहाँ पे एकदम आपको फेस टू फेस बात करना है, तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके मुँह से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो मतलब समझ लो इंसल्ट भी हो गई, आपके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हो गया, और अगर कोई बोल दिया तब तो बड़ी इंसल्ट हो गई। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके मुंह से बदबू आती है कि नहीं आती, और आती है तो कितना, किस मात्रा में आती है, किस लिमिट में आती है। तो उसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए, हमारी नाक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, ये आप इस तरह से मुंह ढकिए
और मुंह ढक के मुंह से सांस छोड़िए और नाक से सांस लीजिए। तो हमारी नाक बहुत सेंसिटिव है, वो तुरंत पता कर लेगी कि आपके मुंह से बदबू है कि नहीं है, खुद व्यक्ति को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं मैंने आपको बताया चेक करने की कि आपके मुंह से बदबू आती है कि नहीं आती है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको बचा जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए। चलो आप अब अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है और आपको ये डर है कि बदबू आएगी, तो उससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे बेस्ट तरीका है माउथ वॉश। माउथ वॉश आपको इंस्टेंट एक कॉन्फिडेंस दे देगा और बदबू को खत्म कर सकता है। तो माउथ वॉश बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे रेक्सिडीन, कोलगेट प्लैक्स, हेक्सिडीन, लिस्ट्रीन, इस तरह के माउथ वॉश आपके मार्केट में है। अगर आपको ये लगता है कि आपके मुंह से बदबू आ सकती है तो आपको ये यूज़ करना है, जिससे आपको इंस्टेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और इसका इफेक्ट 3-4 घंटे तक रहता है। या आप मिंट वाला च्युइंगम चबा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेंथॉल का, मिंट का आता है, च्युइंगम आता है, कुछ कुछ ये आती है, कैंडीज़ भी आती है, तो इससे थोड़ा आपको हेल्प हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे हमने जान लिया कि किस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं, पर ये जो बचाव है ये एक टेम्परेरी टाइम के लिए, परमानेंट टाइम के लिए नहीं है। तो हमारे को परमानेंट टाइम के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे को ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे हमारे को ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो जैसा कि मैंने बताया 70% रीज़न आपके मुंह से ही होती है। तो मुंह से जो ट्रीटमेंट होगा वो तो हम करा सकते हैं, वो पॉसिबल है, और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आपके डेंटिस्ट ही बताएंगे कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है और उसको वही ठीक कर सकते हैं। अगर आपके सड़े गले दांत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो रिपेयर कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको अगर पैरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है, तो उसको स्केलिंग, रूट प्लानिंग से ठीक कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है उससे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ घर पे आप नहीं कर सकते, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितने भी आप वीडियो देख लो कि मुंह को आप चमका लो, साफ कर लो, पूरी गंदगी हटा लो, नहीं हो सकता। अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये चीज़ घर पे आप नहीं कर सकते। ठीक, आप कितना भी ब्रश रगड़ लोगे खून आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं हटेगी। इसके लिए प्रॉपर मशीन से क्लीनिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मुंह से रिलेटेड नहीं है, तब भी आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करेंगे कि किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको गाइस बोलूँगा कि ये चीज़ को आप लेके मत चाहिए, ये कोई आपकी अच्छी कोई चीज़ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है, नुकसान ही करने वाली है। तो समय रहते डेंटिस्ट को दिखाइए और हर 6 महीने में कम से कम एक बार विजिट करिए, सिर्फ चेकअप के लिए। और साल में कम से कम एक बार तो अपने मुंह की सफाई कराइए। ये आपके दांतों के लिए भी अच्छा रहेगा, मसूड़ों के लिए भी अच्छा रहेगा, जिससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। तो ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा गाइस। लास्ट में मैं 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जिसका ध्यान आप घर पे ही रख सकते हैं। बहुत लोगों को ड्राई माउथ की समस्या होती है, मतलब मुंह सूखने की समस्या होती है, क्योंकि उनके मुंह में जो सलाइवा है वो ज़्यादा सिक्रीट नहीं होता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा पनपते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में हमेशा मुंह की बदबू का समस्या रहता है। तो जिसको भी ऐसी समस्या है उनके लिए एडवाइस है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी से क्या होगा, आपका मुँह हमेशा गीला रहेगा और ये समस्या पैदा नहीं होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग ब्रश तो अच्छा करते हैं, ब्रश आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़बान सफाई नहीं करते, मतलब टंग को क्लीन नहीं करते। और अगर आप टंग क्लीन नहीं करते हैं तो ये भी मुंह के बदबू आने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सफ़ेद लेयर जम जाती है, जो भी आप खाते पीते हैं वो धीरे धीरे जमा होने लगता है, तो वो उसके कारण हमेशा बदबू आती रहती है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा टंग क्लीनर यूज़ करना है और रोज़ाना आपको टंग की सफाई करना है, मतलब साफ़ रहना चाहिए, क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं, बाकी आपको मैंने जैसे बताया कोई गंदगी वंदगी है तो डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन करा लीजिए। ये सब चीज़ का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका मुंह तो स्वस्थ रहेगा ही, आप हज़ारों बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आपका मुंह स्वस्थ है तो आप हेल्दी हैं, और अगर आपका दांत मुंह खराब है तो आप समझ लीजिए हज़ारों बीमारियों को वेलकम कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो गाइस, आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी, कि उनको भी जानकारी हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।